विविध प्रश्नमाला 11 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। निम्नांकित आकृति में ए बी सी डी तथा बी ई सी एफ समांतर चतुर्भुज है, एक्स के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद क्या कहता है बी ई सी एफ ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान एक्स यहाँ दिया है, इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका चित्र बना लिए हैं। क्या कहता है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और बी ई सी एफ ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसमें कितना कितना डिग्री का ये कोण दिया, देखिए ये कोण दिया 130 डिग्री का, 130 डिग्री का हो गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स दे देंगे। उसके बाद देखिए ये कोण 60 डिग्री का दिया तो 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद कोई कोण नहीं दिया, हमें निकालना है एक्स का मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से देखिए ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न में भी कह दिया है। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है ना, और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, बी ई सी एफ भी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सामने वाला कौन सम्मुख होता है। देखिए यहाँ से टेढ़ा देखिएगा तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये लाइन ये तीनों को मिटा दीजिए, ऐसे मान लीजिए हम मिटा दिए तो देखिए टेढ़ा देख रहा है समांतर चतुर्भुज। तो इसका जो ये 60 डिग्री का है, इसका सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख के कोण के कारण। तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, सम्मुख कोण के कारण ये 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न में कहता है ए बी सी डी भी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ से ये लाइन भूल जाइए, इसको मिटा देंगे तो ये समांतर चतुर्भुज के तरह लग जाएगा। इसको भूल जाइए तो देखिए समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ये कोण आसनन होता है। तो इसमें डबल समांतर चतुर्भुज है तो नीचे नहीं आसनन कोण बनेगा, ऊपर बनेगा। तो आसनन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये और ये आसनन कोण है, ये डायर भूल जाए इसमें नहीं है। तो ये और ये आसनन कोण है तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री होता है। उसमें से एक दिया है कितना 30 डिग्री का दिया, तो 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आसनन को। तो यहाँ 50 डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। चलिए हम बोर्ड पे इसको समझाते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज बी एफ सी बराबर 60 डिग्री। ये कैसे हुआ, सम्मुख कोण के कारण ना, सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण के कारण हो गया, सम्मुख कोण के कारण हो गया। उसके बाद देखिए नीचे लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए बी सी एफ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री लिखेंगे। 130 डिग्री ये ना त्रिभुज बी सी एफ में ये जो 50 डिग्री जो कोण निकला है कैसे निकला है, ये और ये जो क्या है आसनन कोण है। ये समांतर चतुर्भुज में आसनन कोण है तो 130 घटा देंगे, 180 माइनस 130 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा आपका 50 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। इसके सामने लिखेंगे आसनन कोण, किस कारण हुआ, आसनन कोण, आसनन कोण के कारण हो गया। तो देखिए ये आसनन कोण के कारण हो गया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका जो 50 डिग्री निकला तो ये भी इसका सम्मुख कोण 50 डिग्री है, लेकिन इसको हमें निकालना नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे 50 नहीं लिख रहे। जैसे ये 60 था तो इसका 60 हो गया ना, उस तरीका से ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये 50 है तो इसका भी सम्मुख कोण ये होगा, तो ये 50 होगा। ये कोण हमें निकालना ही नहीं है, एक्स का मान निकालना है। अगर निकालना रहता तो ये 50 हो जाता। तो देखिए अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ, एंगल कोण मतलब एफ। उसके बाद लिखेंगे ये लिखेंगे बी सी एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एफ बी सी बराबर इसमें क्या निकालेंगे, एफ बी सी बराबर एक्स से ना निकालेंगे, ये दोनों तो दिया ही है तो बराबर एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर त्रिभुज के तीनों कोण, देखिए ये एक त्रिभुज बनता है ना बी सी एफ एक त्रिभुज बनता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 60 प्लस 50, इसके आगे हम लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे त्रिभुज के
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये कैसे हुआ है तो समझ गए। यहाँ पे भी 180 जो हुआ है कैसे, ये तो आसनन कोण के कारण हुआ 180। ये जो है त्रिभुज के तीनों कोण के योग हो गया 180। आप देखिए 180 डिग्री, ये डिग्री है, -60 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 110 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 70 डिग्री बचेगा। हमें यही निकालना था। ये x बराबर कितना निकला, ये 70 डिग्री है। x बराबर ये 70 निकल गया। एक बार फिर से समझा देते। देखिए प्रश्न में ही कहता है कि त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज BECF भी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ऐसे देखिए तो ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ऐसे भी देखिए तो समांतर चतुर्भुज है। उसमें जो देखिए BECF समांतर चतुर्भुज में ये 60 डिग्री दिया था। इसका ठीक सामने वाला ये सम्मुख कोण हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। देखिए त्रिभुज BFC में ये 60 डिग्री कैसे हुआ, सम्मुख कोण के कारण हुआ। उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए समांतर चतुर्भुज में ABCD समांतर चतुर्भुज में देखिए ये क्या है, इसका ये है ना, तो देखिए इसका आसनन कोण होता है ये और ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इस दो समांतर चतुर्भुज होने के कारण यहाँ पे अति बन गया है, त्रिभुज बन गया। तो आसनन कोण इसका ऊपर वाला ले लेंगे। तो एक तो 130 डिग्री दिया है और दूसरा कितना है 50। कैसे हुआ, क्योंकि 180 में से 130 घटा दिए तो दूसरा निकल गया। दो चीज है, एक दिया है तो एक निकल जाएगा, तो घटा दिए तो 50 डिग्री निकला। इसके आगे लिखे आसनन कोण, ताकि याद रहे, समझने में आसानी हो। उसके बाद देखिए त्रिभुज BCF उसके बाद एक 60 डिग्री दिया है, एक कोण ये 50 डिग्री दिया है। x बराबर निकालना है। तो यहाँ देखिए एंगल, ये जो एंगल त्रिभुज BCF में एंगल FBC एक त्रिभुज है, त्रिभुज उसमें x निकालना। तो बराबर x बराबर 180 कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज BCF ये त्रिभुज है, इसका तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। 180 माइनस 60 प्लस 50 घटा दिए, 60 प्लस 50 तो 180 माइनस 110 घट गया तो 70 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।